हरे कृष्ण। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि यदि कोई है तो वह है एकादशी तिथि। एकादशी व्रत का पालन करने से मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। आज हम आपके अपने चैनल कथा पुंज में फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की पाप हरण करने वाली और जय प्रदान करने वाली विजया एकादशी की महिमा का गुणगान करेंगे। विजया एकादशी के व्रत का पालन 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण करने से जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी भवसागर में सहजता से विजय श्री की ओर चली जाती है। आइए विजया एकादशी की शुभकामना के साथ कथा और व्रत विधि श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या इसकी विधि है, सो सब मुझसे कहिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत और विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में सक्षम है। यह व्रत मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। ढूंढते ढूंढते मरणासन जटायु के पास पहुंचे और जटायु से सीता जी के बारे में समाचार जानकर कुछ आगे चले। सुग्रीव के साथ मित्रता कर प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और लंका दहन और माता सीता के सब समाचार कह सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ निर्णय करके सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने महान समुद्र को जल जीवों से युक्त देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, आप परम पुरुषोत्तम हैं। आपकी माया से कुछ भी परे नहीं है, आप सब जानते हैं। फिर भी यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं, अतः उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने देखते ही उनको पहचान लिया कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हर्ष के साथ उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के आने का कारण पूछा। भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि बगदालभ्य से बोले कि मैं यहाँ रावण का संहार करके सीता जी को मुक्त कराने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। महर्षि बगदालभ्य बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र अवश्य ही पार करेंगे और आपकी विजय अवश्य ही होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी वस्तु का एक घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव लगाकर वेदिका पर स्थापित कर दें। घड़े के नीचे सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज मिले हुए और उसके ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान जी की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक भगवान के समक्ष समय व्यतीत करें और रात्रि को भी जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे श्री राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। भगवान श्री हरि जी को एकादशी इतनी प्रिय है कि मनुष्य के रूप में अवतार लेकर स्वयं भी उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। इसलिए हमें भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान श्री हरि जी का नाम स्मरण करके अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। यदि हमारा यह प्रयास आपको भगवान श्री हरि जी की भक्ति से जोड़ता है तो कृपया अपने स्नेही जनों को भी भक्ति रस प्रदान कीजिए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आइए विजया एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। अपनी शारीरिक सामर्थ्य अनुसार व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जला भी रखा जाता है। यदि निर्जला संभव ना हो तो सजला व्रत भी रख सकते हैं। सजल व्रत नहीं रख सकते तो सफला अर्थात फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं, परंतु अनिवार्य रूप से चावल और अन्न का त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि से व्रत के नियमों का पालन करें। कथा के अनुसार घड़े की स्थापना और व्रत पारण करते समय उसका दान करें। एकादशी तिथि को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। श्री हरि विष्णु जी को धूप, दीप, नैवेद्य, गंगा जल, फल, फूल और तुलसी पत्र अवश्य निवेदन करें। दिन में श्री हरि जी का नाम स्मरण करते रहें और संध्या समय दीपदान और आरती करें। अपने मन के भावों को शुद्ध रखें। एकादशी से अगले दिन नियत समय पर व्रत का पारण ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के उपरांत ही करें। अगली एकादशी की कथा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप भजते रहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण